क्या आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपके पास कम पैसा है? क्या आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है? क्या आपको घर बैठे बिजनेस करना है? आपके पास पैसा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है और आप कोई बिजनेस करना जानते नहीं हो, तो आज का वीडियो आपके लिए। एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया में आप एंटर करने जाओगे, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, वो कैसे करता है, ये पहले समझ के ले लो। तो ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आप आपके सपनों की दुनिया एफिलिएट मार्केटिंग करके बना सकते हो। तो ये सीरीज पूरी चलेगी और सीरीज में पहले इंट्रोडक्शन होना भी जरूरी है कि एफिलिएट मार्केटिंग मतलब एग्जैक्टली क्या है और हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त मिस्टिक मंदार और आपके मिस्टिक मंदार चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाउ टू अर्न ऑनलाइन सीरीज खत्म हो गई, अभी एफिलिएट मार्केटिंग की सीरीज चालू है और सुबह डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज चालू होती है। तो आज के एफिलिएट मार्केटिंग में मैं जैसे पहले कहा था कि एफिलिएट मार्केटिंग मतलब एग्जैक्टली क्या है और हम लोग कैसे इससे जुड़ सकते हैं ताकि अपने सपनों का महल हम लोग खड़ा कर सके। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपके साथ हूँ, आपके सपनों के साथ हाथ देने के लिए रेडी हूँ। ये फेसबुक पेज पे ग्रुप है डिजिटल मार्केटिंग का, जिससे आप जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इस ग्रुप में मैं आपको सपोर्ट करूंगा और आपकी एनर्जी और सिनर्जी दोनों डेवलप करने में हम लोग एक साथ सबका हाथ दे देंगे। वहां पे बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप और वो सभी लाइक माइंडेड आपके जैसे ही होंगे, जिनको ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करना है, खुद का एम्पायर खड़ा करना है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो ग्रो करना है। तो ये सभी के लिए वो दोस्त आपके जो फेसबुक पे जुड़ने वाले, वो हर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो आप आपका सवाल वहां पे पूछ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पे ज्वाइन कर दो, नीचे लिंक दे दूंगा। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं? दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे मिथ्स है और बहुत सारे क्वेश्चंस है लोगों को। तो आज के ये वीडियो में मैं बेसिक सभी चीजें, आपके मिथ्स और ये क्या डाउट्स है वो क्लियर करने वाला हूं। और आपको आगे भी बढ़ के कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। 2020 कोरोना की वजह से सबका खत्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, 2021 कैसा आएगा मुझे पता नहीं। लोग एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि 7 साल के बाद जो डेवलपमेंट इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, एशियन कंट्री में आने वाली थी, एक्सेप्ट चाइना और जापान, वो कोरोना की वजह से अभी से स्टार्ट होगी। लोग घर पे बैठे, घर पे बाहर जाने के लिए लोग डर रहे, तो लोग घर पे बैठ के बिजनेस कैसे करें? ये 7 साल होने वाली डेवलपमेंट इमीडिएट चेंज होगी और लोग धीरे 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 पहले ही उसके ऊपर शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन कोरोना के बाद मेजॉरिटी कस्टमर्स, मेजॉरिटी शॉप्स, मेजॉरिटी बिजनेसेस इस टेक्निक पे शिफ्ट हो रही है। मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, लेकिन 2020 अभी खत्म होने को आया, हार्डली 4 महीना बचा है और 2021 में एफिलिएट मार्केटिंग बूम करने वाला है। अभी आपके मन में सवाल आता रहेगा कि एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या, राइट? एग्जैक्टली है क्या? तो आपके मन में सवाल आएगा तो मैं उसका भी आंसर देता हूं। एफिलिएट मार्केटिंग एक टैक्टिस है जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बेसिक भाषा में कहा जाए तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हो कि मेरा प्रोडक्ट परचेस करो। जी हाँ दोस्तों, एक बेनिफिशियल ब्रांड होता है, उसमें आप मतलब एक एफिलिएट मार्केटर जो होते हैं नॉर्मल लोग, वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रैफिक भेजते हैं और सेल्स कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये नॉर्मल तरीका है। ट्रेडिशनल मार्केट में भी ऐसे ही होता है। हम लोग एडवर्टाइजिंग प्लेस करते हैं, टीवी पे बैनर्स लगाते, सभी जगह पे पेपर्स पे ऐड देते हैं और वहां से लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे पास है, आप वहां से परचेस कर लो। ये ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस टेक्निक एफिलिएट मार्केटिंग पे होता है। जी हाँ दोस्तों, और एफिलिएट मार्केटिंग में जो ये चीजें करता है उसको पैसा मिलता है। अभी क्या है मैं बताऊंगा। तो व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली? मैं पहले डेफिनेशन बताता हूं। एफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच एफिलिएट अर्न कमीशन फॉर मार्केटिंग अनदर पर्सन और कंपनी प्रोडक्ट। द एफिलिएट सिंपली सर्च फॉर द प्रोडक्ट they enjoy
The promotes that product earns pieces profit from each sales they make. The sales track via affiliate link from the websites and another. अब ये डेफिनेशन है, आपके सर से बाउंस हो गया, मेरे भी सर से बाउंस हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो मैं सीधी आसान भाषा में बताता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब, एक छोटा सा एग्जांपल, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले इस्तेमाल करते हैं, वही एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मान लो आपके नीचे एक दुकान है, बिल्डिंग के नीचे एक दुकान है किराना की, बहुत पुरानी दुकान है, उसमें से वो प्रोडक्ट अच्छे बेचता है और सर्विस भी अच्छी देता है, राइट, और प्राइस भी कम लगाता है। तो आपके वो प्रोडक्ट अच्छे लगे, आप क्या करते हो, वो प्रोडक्ट लोगों को बोलते हो चिल्ला चिल्ला के कि ये नीचे जो दुकान है वहां से आप प्रोडक्ट परचेस करो, वो बहुत अच्छा है, ये सब चीजें करते हैं, राइट। तो अभी क्या होता है, आपने सोसाइटी के गेट पे वो चिल्ला चिल्ला के सब लोगों को कहा कि पूरे कॉम्प्लेक्स में कहा कि XYZ किराना वाला है, ऐसा छोड़ो, मिस्टिक सेल्समैन का किराना का शॉप है और मिस्टिक सेल्समैन बहुत अच्छे तरीके से बेचता है। तो आप क्या करते हो, हर एक बिल्डिंग में जाके सभी लोगों को बोलते हो कि मिस्टिक सेल्समैन शॉप से आप किराना परचेस करो। तो क्या मिस्टिक सेल्समैन आपको कमीशन शेयर करेगा? नहीं शेयर करेगा, क्योंकि वहां पे ट्रैकिंग सिस्टम ही नहीं है। लेकिन यहां पे कैसे है, मिस्टिक सेल्समैन शॉप क्या बोलता है, मतलब नॉर्मल एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी क्या बोलती है कि आप मेरा प्रोडक्ट बेचो एक थ्रू प्रोसेस से, आपके पहचान में से जो लोग आते हैं, आप जिन जिन लोगों को बुलाते हो उनमें से मैं कमीशन काट के आपको दूंगा। मुझे एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत नहीं है और मुझे प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने फैमिली को, दोस्तों को बताओ। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग वर्क होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी बेस्ड एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे ही वर्क होता है। तो अभी भी एक क्वेश्चंस मन में आता है, एक और एक एग्जांपल बोलते हो, कोई एक बेचने वाला होता है, कोई एक खरीदने वाला होता है। बेचने वाले को पता नहीं खरीदने वाला कहाँ का बैठा है, वो एक मिडलमैन को पता रहता है कि खरीदने वाला कहाँ पे बैठा है। तो मिडलमैन क्या करता है, उसकी एडवर्टाइजिंग करता है एक कम सस्ते प्लेटफॉर्म से, और चिल्ला चिल्ला के, मतलब एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म से चिल्ला के बोलता है कि मेरे पास प्रोडक्ट है, परचेस कर लो। तो जो प्रोडक्ट वाला कंपनी, मैन्युफैक्चर जो कंपनी होता है, वो वहां पे डायरेक्टली प्रोडक्ट सप्लाई करता है, और जो सप्लाई करने के बाद वो क्या बोलता है कि मैंने सप्लाई किया, डिलीवरी कॉस्ट मेरी होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरी होगी, लेकिन मेरा एडवर्टाइजिंग का पैसा बच गया और मुझे श्योर शॉर्ट रिजल्ट आया, तो मैं जो कमीशन हूं मैं आपको दे दूंगा। आसान भाषा में कमीशन एजेंट। जी हाँ दोस्तों, तो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले कमीशन एजेंट हम लोग समझ सकते हैं। तो ये है एफिलिएट मार्केटिंग। अभी वर्क कैसे होता है, जैसे मैंने बताया, यहां पे कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और जो एफिलिएट प्रोग्रामर्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं अलग अलग मीडिया से, फेसबुक से, ट्विटर से, यूट्यूब से। जैसे सुबह के वीडियो में मैंने 14 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बोले, वहां से ट्रैफिक लाते हैं ब्लॉग्स करके वगैरह, राइटर्स लेके, और एफिलिएट कंपनी को बोलते हैं कि मैंने इनको ट्रैफिक आपके पास लेके आओ, एक लिंक मुझे दे दो, वो लिंक पे मैं ट्रैफिक भेज दूंगा। लिंक पे ऑर्डर जनरेट होती है, तो मैन्युफैक्चरर क्या बोलते हैं कि आपने लिंक पे बुकिंग तो लाई, पैसा लाया, अभी डिलीवरी पे मैं करूंगा, और उसके बदले आप जो ट्रैफिक लेके आए हो उसका पैसा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये आसान भाषा में सर्कल कंप्लीट होता है, आपको कमीशन मिलता है। तो इतना आसान है। एक का प्रोडक्ट दूसरे ने बेचा, तीसरे ने वो प्रोडक्ट परचेस किया, इसके बदले मैन्युफैक्चरर ने आपके साथ कमीशन शेयर किया। इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये कैसे वर्क होता है, वैसे मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, सेलर होता है, एफिलिएट एडवर्टाइजर्स होता है और कंज्यूमर्स होता है। इनको कनेक्ट करने का दुआ मतलब एफिलिएट मार्केटर। अभी सवाल ये है कि आपको एफिलिएट मार्केट बनना है क्या? अभी एफिलिएट मार्केटर मतलब आपको समझ में, अरे ये क्या है, ये तो आसान भाषा में कमीशन एजेंट है। नहीं, अभी एक आसान भाषा में कमीशन एजेंट नहीं है, इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें ही करनी पड़ती है, और वो क्या करनी पड़ती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी ये एफिलिएट मार्केटिंग के कमीशंस कैसे पेड करते हैं ये पहले समझ के ले लो। ये 3 तरीके से पेड होता है, सिर्फ 3 तरीके से। पेपर सेल्स मतलब आप धंधा लाओ, आप बिजनेस लाओ, बिजनेस आने के बाद पैसा आएगा, और पैसा आने के बाद कमीशन डिडक्ट होगा, आपको आपका पैसा मिलेगा। ये एक है। दूसरा है पेपर लीड। कुछ कंपनियों को गारंटी होती है कि मेरे पास अगर 100 लोग आते हैं, तो मैं 10 कन्वर्ट करूंगा, 100 लोग लाने का मैं आपको पैसा दूंगा। ये ब्लॉगर्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर वाले भी हो सकते, कोई भी एक
नॉर्मल एक कैलकुलेशंस रहता है कि मेरे पास अगर 100 लोग आते हैं तो 100 लोग में से 10 लोग कन्वर्ट होगी या 5 लोग कन्वर्ट होगी। ये सिंपल कैलकुलेशन है, सभी मार्केटिंग में होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या बोलती है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी क्या बोलती है कि आप मुझे 100 लोग लाके दे दो, बाद का काम मैं करूंगा, तो उसका फॉलोअप सब मैं करूंगा। उसके पहले उसके लिए मैं पेपर लीड दूंगा, जितने लीड लाओगे आप पैसा दोगे, राइट। ये है दूसरा तरीका। और पेपर क्लिक है, ये क्या बोलता है कि आप एडवर्टाइजिंग रन करो, जिसके ऊपर इतना पैसा क्लिक होगा उतना हम लोग पैसा देंगे। मतलब 100 लोगों ने क्लिक किया, 200 लोगों ने क्लिक किया, तो 200 में से मान लो 10 रुपया पर क्लिक कोई दे रहा है, तो 200 का 2000 आपको मिलेगा। तो ये टैक्टिक्स है। तो आपको सुनने में थोड़ा आसान लगता है, लेकिन ये आसान नहीं है, ये कला है और समझने का तरीका है। ये मुझे भी स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगा, डिफिकल्ट है। जब भी मैंने कुछ अंदरूनी चीजें समझ के ले ली, तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसके लिए ग्रो कर रहा हूं, और वो क्या कर रहा हूं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप रेडी हो क्या? अगर रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस जरूर टाइप कर लेना, और आपका ड्रीम आप लिख लेना। अभी एफिलिएट मार्केटर बनना क्यों चाहिए? पहली चीज, ये पैसिव इनकम देता है। पैसिव इनकम मतलब क्या? आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है, मेन इनकम सोर्स चल रहा है, उसके साथ आपका एक अलग से थोड़ा करके एक पैसिव इनकम बन रहा है, जिसको आपका टाइम देने की जरूरत नहीं। इसमें थोड़ा सा मैं एडिशनल स्टेटमेंट डालना चाहता हूं, जिससे ये प्रेजेंटेशन से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब स्पेशली सो कॉल्ड गुरुज, ये दो लोगों ने ही कहा था, वॉरेन बफेट ने और इंडिया में रतन टाटा ने, नेवर पुट्स ऑल द एग्स इन सेम बास्केट। लेकिन सो कॉल्ड गुरुज ने ये क्या कहा था कि सभी अंडे एक बास्केट में मत डालो, बहुत सारा इनकम कर लो, राइट। बहुत सारी इंडस्ट्री डाल दो, बहुत सारा बिजनेस कर लो। लेकिन उसका ये तरीका नहीं, बिजनेस तो एक ही करना है आपको, लेकिन ऐसा भी बिजनेस जनरेट करना है जिससे आपको आपका ज्यादा प्रेजेंस ना हो और एफिलिएट करके बिजनेस आओ। अभी दो बिजनेस का एग्जांपल मैं बताऊं तो आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और दूसरी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अभी एज अ बिजनेसमैन दोनों में ध्यान देना जरूरी है, राइट। लेकिन आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालो और एक सप्लाई एजेंसी करो, सिर्फ कॉन्टैक्ट्स पे आपके जितने भी वेंडर्स है उसको सप्लाई करो, इसमें आपकी ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, जो एक बार आपका बुक हो जाए और साल भर में, 2 साल में, 10 साल तक आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, तो उसको क्या कर, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग पैसिव इनकम का तरीका है। दूसरा है नो कस्टमर सपोर्ट। आपको कस्टमर को सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, और प्रमोट करना है। कस्टमर, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर से ध्यान रखेगा, उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसको अच्छी सर्विस देता है तो कस्टमर कंटिन्यू करेगा, वरना कैशबैक भी मांग सकता है। तो ये सब लुकआउट रहता है मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर का। आपको उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कस्टमर को लेके जाना है वहां पे, इतना ही काम है। वर्क फ्रॉम होम है, इसके लिए ऑफिस की जरूरत नहीं। अभी आप वहां पे वीडियो को देख रहे हो, पीछे घर है मेरा और मैं घर से वीडियो शूट करता हूं, तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। इसके लिए बड़ा ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है, लैविश ऑफिस की जरूरत नहीं है, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव है बट ऑब्वियस, इसको कॉस्ट कम लगती है। जहां पे मुझे टीवी पे ऐड देना है, मुझे पेपर पे ऐड देना है, तो 1-1 लाख 2-2 लाख देना पड़ता है। एक दिन का टीवी का ऐड देना तो 40-50 हजार मिनिमम, अगर पिक सीजन है तो 1 लाख देना पड़ता है। पेपर पे ऐड 30,000 40,000, फ्रंट पेज है तो 2 लाख, इतना जाता है। इसमें इतना खर्चा नहीं है, राइट। इतने खर्च बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्लेक्सिबल है, आपको करना है तो करो, वरना दिन भर करो, 2 घंटे करो, 1 घंटे करो, आपके ऊपर है। आप कितना टाइम दे सकते हो और आपको कितना पैसिव इनकम चाहिए आपके ऊपर है। मेरा ये हमेशा कहना रहता है कि आप एफिलिएट इनकम पार्ट टाइम चालू करो, धीरे धीरे बढ़ के ग्रो करो। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जब तक आपके पास जॉब नहीं होता तब तक मैक्सिमम फोकस एफिलिएट मार्केटिंग पे दे दो, क्योंकि जॉब मिलना है तभी मिलेगा। तब तक आप घर बैठे आराम करने से अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग पे फोकस करो, आपको रिजल्ट बाद में मिलेंगे, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग के रिजल्ट 3 महीने के बाद स्टार्ट होते हैं, ये पहले ध्यान में रखना। परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड है, काम करो पैसा मिलेगा, सिंपल। विदाउट काम पैसा नहीं मिलेगा। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब एक बार अपने अगर एडवर्टाइजिंग रन की स्टेप बाय स्टेप, तो मॉडल आपको स्टेप बाय स्टेप रन करने वो चेक करना है
और एरर आने के बाद अपडेट करना है। मतलब क्या है, आपने एक फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला टेस्ट किया, रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि रिजल्ट नहीं आ रहे, फॉर्मूला अपडेट करो, बिजनेस मत करो। फॉर्मूला अपडेट करना, कीप वर्किंग, ये करना जरूरी है। ऐसा नहीं है लाइफ टाइम आप एक बार करोगे तो लाइफ टाइम पैसा आता रहेगा। आपको प्रोडक्ट चेंज होते रहते हैं, मार्केटिंग कंपनी चेंज होती रहती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आपको परफॉर्मेंस देना और परफॉर्मेंस के बाद रिवॉर्ड मिलते हैं, ये फैक्ट है। कॉमन टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। तो पहले टाइप्स देखो एफिलिएट मार्केटिंग करने का तरीका है। एक इन्फ्लुएंसर बन जाओ, मतलब यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो, बॉडी बना सकते हो, मसल्स बना सकते हो, फैशन कर सकते हो। इन्फ्लुएंस बन जाओ, मतलब शाहरुख खान बन जाओ, आमिर खान बन जाओ, इसको इन्फ्लुएंस बोलते हैं। ये बॉडी दिखाते हैं और थम्स अप बेचते हैं, ये बॉडी दिखाते हैं, पेप्सी बेचते हैं। शाहरुख खान और वो क्या नाम है, करण जौहर, वो कुछ बात करता है और सूप बेचता है। रणबीर सिंह, वो पीछे से धुआं निकालता है और सेजवान चटनी बेचता है। तो इसको इन्फ्लुएंस बोलते हैं। वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपको जादू टोना नहीं बोल सकते, आपका फोकस हटा के उनके आपके दिमाग में ये डालते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो इन्फ्लुएंसर बन जाओ। ये कैसे बनना है मैं सीरीज में बताऊंगा, तो सीरीज में बने रहना। ब्लॉगर्स बन जाओ, अगर आपका राइटिंग अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो कंटेंट लिख के ब्लॉगिंग करो, उसके डिस्क्रिप्शन लिख लो, ब्लॉग लिख लो, वर्सेस के प्रोडक्ट कंपैरिजन करो और लोगों को बताओ कि कंपैरिजन करके ये प्रोडक्ट अच्छा है, राइट। अभी हम लोग बुक में ऐसे पढ़ते हैं और पोएम पढ़ते हैं, और पोएम ऐसे पढ़ने के बाद हम लोग को लगता है अरे क्या जिसने लिखा है ना, माँ कसम बहुत अच्छा इंसान है, ऐसे ही सोचते हैं ना। मतलब वो लिखने वाले की क्षमता हम लोग से थोड़ी ज्यादा है, यही ब्लॉगर होता है। आप लिखते हो तो सामने वालों को ऐसा लगता है कि आप बहुत बढ़िया हो और आप प्रोडक्ट बेच भी सकते हो। यहाँ पे वो कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा। पेड सर्च, एडवर्टाइजिंग रन करो, फेसबुक पे कर सकते हो, लिंक्डइन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, कोरा पे कर सकते हो, पिंटरेस्ट पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो और बिंग पे कर सकते हो। ये सभी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट एसीओ प्लेटफॉर्म भी है, टेबुला है, बहुत सारे हैं, तो उसमें आप प्रमोट कर सकते हो। पेड सर्च है। ईमेल लिस्ट, मतलब आप डेटा कलेक्ट करो। अभी दोस्तों मैंने आज एक एग्जांपल एक के साथ शेयर किया कि जब तक आपके पास ईमेल आईडी नहीं है और मोबाइल नंबर नहीं है, तब तक आपके पास कस्टमर नहीं है। अभी ट्रेडिशनल बिजनेस में मोबाइल की जरूरत होती है कि मोबाइल नंबर है तो आप कॉल करो, व्हाट्सएप करो, कुछ भी करो, चैट करो और उनको बताओ मेरे पास प्रोडक्ट है। आप जैसे नॉर्मली गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून SMS भेजते हो ना, वो आपका अवेयरनेस, इन्फ्लुएंस करते हो लोगों कि मैं जिंदा हूँ, मैं धरती पे हूँ और मुझे प्रोडक्ट बेचना है। ये तरीका है ये इन्फ्लुएंस करने का। तो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, आपको चाहिए ईमेल लिस्ट। मोबाइल नंबर अगर देता है तो सोने पे सुहागा है, तो ईमेल लिस्ट डेवलप करनी है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग का तरीका है। वो कैसे डेवलप करते हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज ही मैंने एक कस्टमर का कैंपेनिंग फ्री में रन किया और 26 क्लिक आई और उसमें से एक ईमेल लिख हुई। अगर मैं पेड कैंपेनिंग फोकस डालता हूँ तो 50 कन्वर्जन होंगी, क्लिक लिंक आएंगे, 2, 3, 4, 5 लीड्स उसमें डेली आती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अभी जैसे ग्रो होगा वैसे वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा। लार्ज मीडिया वेबसाइट, आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो और वेबसाइट पे एसीओ कर सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल पे डालते हो ना आप, जैसे वीडियो देखा, गूगल पे डालने के बाद एक फटक करके एक आपको कंटेंट गूगल बाबा देता है, उसको एसीओ बोलते हैं। तो आप एसीओ बना सकते हो, बड़ी वेबसाइट बना सकते हो और एफिलिएट कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब दूसरे का प्रोडक्ट आप अपने वेबसाइट पे बेच सकते हो। तो ये सभी के लिए आपको कितना खर्चा आता है जानना है? ये सभी के लिए आपको किसी को बोलना मत, आपको फ्री खर्चा आता है। आपको अपग्रेड करना है, आप पैसा बढ़ा सकते हो। तो ये सिंपल चीज है। एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कौन से? आज के वीडियो में मैं एफिलिएट प्लेटफॉर्म के बारे में शेयर नहीं करूंगी, इसके लिए स्टे ट्यून होना। मैं अगली सीरीज में एफिलिएट प्लेटफॉर्म कौन से आप कैसे कमा सकते हैं इंडिया में स्पेशली, और इंडिया में कौन से प्लेटफॉर्म वर्क होते हैं और फ्रॉम इंडिया टू इंटरनेशनल मार्केट आप कैसा बेच सकते हो, ये भी मैं शेयर करूंगा। तो सीरीज में बने रहना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। आपको कुछ और क्वेरीज है, डाउट्स है,
तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं यहाँ पे रिप्लाई ज़्यादा नहीं देता, आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं वहाँ पे आपका आंसर ज़रूर दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मिस्टिक मंदार। और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जितने ज़्यादा लोग मिस्टिक सेल्समैन प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, बेचने के लिए आ जाएंगे, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आ जाएंगे, खुद का डिजिटल प्रमोशन के लिए आ जाएंगे, उतना ज़्यादा एनर्जी बिल्ड होगा, सिनर्जी बिल्ड होगा और हम लोग हाथ में हाथ लेके ग्रो हो जाएंगे। सबको ग्रो होना है, मुझे भी ग्रो होना है, आपको भी ग्रो होना है। तो दोस्तों एक लाइक, अगला वीडियो मिलने तक मैं मिस्टिक मंदार, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।